नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जिनको अगर आप केआर लेते हैं तो आपका घर परिवार खुशियों से भर जाता है। साथ आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वे भी बनने लग जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा का शुरू हो जाता है, यानी इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार चातुर्मास 4 माह की बजाय 5 माह तक रहेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियां आती हैं। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। साथ हूं आपका परिवार भी हंसी खुशी रहने लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास भी हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, साथ कर्ज भी बढ़ गया है, तो ये उपाय आपको राहत दिलाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान 1 रुपए का सिक्का श्री हरि विष्णु की फोटो के पास रख दें। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भगवान विष्णु के साथ आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और द्वार में धन धान्य की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए उपाय, यदि घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन पूजा को दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनपसंद विवाह के लिए, यदि आपके मनपसंद विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र AUM नमा नगपत नारायणाय का 11 बार जाप करें। देवशयनी एकादशी के इन उपाय से दाम्पत्य जीवन होगा खुशहाल, बिजनेस में होगी वृद्धि। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस शुभ तिथि पर श्री हरि और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में देवशयनी एकादशी के उपाय का वर्णन है। माना जाता है कि इन उपाय के जरिए इंसान को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन किए उपाय बेहद फलदायी साबित होंगे। इस दिन स्नान ध्यान के बाद विधिपूर्वक से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें केला और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती। आपको तो पता ही होगा कि आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी आने ही वाली है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर अब की बार ये एकादशी कब पड़ेगी और साथ ही क्या शुभ समय और मुहूर्त होगा। तो चलिए बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। ऐसे में जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं और इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि नाम से ही झात होता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पूर्ण निद्रा से जागते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है कि आखिर इस एकादशी के बारे में क्या पौराणिक कथा बताई जाती है। भागवत पुराण के अनुसार
भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने 1 पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया, वहीं दूसरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा, 3रा पग कहां रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि को मिला ये वरदान। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से मां लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है और साथ ही भगवान शिव का पावन महीना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको बता दे कि जब भगवान शिव संसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो सभी के काम मंगल होने शुरू हो जाते हैं, और जब नारायण भगवान देव निद्रा से उठते हैं तो उसके बाद वे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा का पा सकते हैं? ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगावाएं। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी का व्रत फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। निर्जला एकादशी पर कैसे करें पूजा अर्चना? निर्जला एकादशी का व्रत 1 दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फल फूल से पूजा करें और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होंगे। निर्जला एकादशी पर ये सावधानियां बरतें। निर्जला एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठे। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें तथा सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। निर्जला एकादशी पर करें महा उपाय। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने और जरूरतमंद